विदेश घूम के मोदी आया, साथ में अपने मेडल लाया। पर इतने सारे मेडल कौन सा तीर मार के हासिल किए हैं मोदी जी, कोई बतलाएगा क्या? नहीं। मतलब जनता की मेहनत के पैसे से हवाई जहाज में फ्यूल भरा के और मुंह उठा के मोदी जी निकल लेते हैं विदेश सैर सपाटा करने, और वापस आते समय एक दो मेडल अपने साथ ले आते हैं। वही इतना ही तो करना होता है, अनभक्त हो जाते हैं खुश। सोचो जब भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहासकार लिखेंगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त करने वाले पीएम थे मोदी जी। पर जब इतिहासकारों से पूछा जाएगा कि इतने सारे मेडल प्राप्त करने की वजह क्या थी, अरे कौन सा खेल खेल के जीते थे इतने सारे मेडल मोदी जी, तो इतिहासकार बोलेंगे हमको नहीं पता। हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम सही बात है, बताओ बे बीजेपी विरोधियों, क्यों लग रही है मिर्ची तुम्हें? मैं नहीं बताऊंगा। अंधभक्ति इस कदर हावी है इनका धोखे दिमाग पे कि मंदिर जैसी पवित्र जगह से की गई चोरी को भी सही ठहरा रहे हैं। वाह मोदी जी वाह, क्या अनोखे जीव पैदा कर दिया आपने इस देश में। थैंक यू थैंक यू। पर मुझे तो डर इस बात का है कि ये झंडू अंधभक्त कल किसी रेपिस्ट के समर्थन में आके ये ना बोलने लगे कि जिस लड़की का रेप हुआ वो हिंदू, रेप करने वाला हिंदू, तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? तुम क्यों रेपिस्ट को सजा दिलाने के लिए उतावले हो बे? बिल्कुल राइट। अरे मंदिरों में लूट मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था। देखना ऐसे ही तोड़े थे क्या? अबे गंजे हेयर लॉस के साथ साथ दिमाग लॉस भी हो गया क्या तेरा? पता नहीं। अबे झंडू 400-500 साल पहले मुगलों द्वारा की गई लूट तुझे आज भी याद है, पर जो लूट तेरे आंखों के सामने मची है वो ना दिखाई दे रही, तू जान दे। क्या बात कर रहे हैं? लूट मची थी तब जब मुगल राजाओं ने ब्राह्मणों को मार के उनके जनेऊ को एक मन जनेऊ के इकट्ठा करके तोला था। क्यों बे गधे, तराजू तेरे घर से मंगाई थी मुगलों ने जनेऊ तोलने के लिए? और एक बात बता, जब मुगल इतने ही बुरे थे तो ये ब्राह्मण लोग अकबर के दरबार में बैठ के अल्लाह उपनिषद क्यों लिख रहे थे बे? और तुलसीदास को क्या पड़ी थी अकबर की छत्र छाया में बैठ के रामायण लिखने की? और मुगल मंदिरों का खजाना लूट के कहाँ ले गए थे? अबे वो तो यहीं बस गए थे ना। देखो ताजमहल, लाल किला मुगल ही बनवाए थे ना, और सोचो कितनी ईमानदारी से बनवाए होंगे, जो 400-500 साल से झुके तो खड़े हैं। दूसरी ओर तुम्हारे मोदी जी की सरकार है, जितने भी हाईवे बनवाती हैं 1-2 महीने में धस जाते हैं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं नहीं बताऊंगा। बहुत सारे मुगल एम्परर आए थे और हर मंदिर की हर चीजें उठाकर ले गए थे। कहाँ ले गए थे? अबे कहीं आरएसएस वालों की तरह मंदिर से लूटा खजाना इमारतें बनवाने में तो खर्च ना करते थे मुगल। अबे यार आरएसएस का नाम लिया नहीं कि ये चड्डीधारी आ गए हमला करने। अबे डर गया मैं, अब ना लूंगा आरएसएस का नाम, चल जा वापस। लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। तब की बात कर रहे हो क्या, जब आप भिक्षा मांग के खाते थे? सही पकड़ा है। मतलब मंडे टू फ्राइडे भीख मांग के इतना पैसा कमा लेते थे मोदी जी कि सैटरडे संडे को निकल जाते थे यूरोप सैर सपाटा करने। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी। अरे मोदी जी उसने गिफ्ट ना भीख दी होगी। एक ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना। बस एक दस्ताना? कहा था ना उसने भीख दी थी, क्योंकि आधी अधूरी चीज भीख में दी जाती है, गिफ्ट में ना। क्या बढ़िया था गुरु। ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। पक्का आपका न्यूजीलैंड वाला साथी भी भिखारी रहा होगा। खाओ माँ कसम। देखो अपने देश की लंका लगा के विदेशों में डंका बजवाने की कला मोदी जी को बखूबी आती है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे ये क्या हो गया मोदी जी, ये तो फट गया तुम्हारा डंका। इतिहास में साइमन गो बैक का नारा पड़ा था, आज मोदी आउट का नारा सुन भी लिया। जरूर मोदी जी ने वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की होगी। अरे मोदी जी कब करोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस? चलो यही बता दो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते क्यों नहीं हो? न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अरे बस कर अंकल, समझ गए हम। मतलब ये नमूना न्यूजीलैंड में बैठ के बोल रहा है कि भारतीय गवार है, जाहिल है, अनपढ़ है, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ में नहीं आती, उनको तो मन की बात समझ में आती है, और इसीलिए मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। क्या बात कर रहे हैं? मतलब जाहिल नेता तो बहुत देखे थे, पर यूपीएससी पास करने वाला जाहिल अधिकारी आज पहली बार देखा है। थैंक यू मोदी जी, ऐसे नायाब नमूने इंडिया को देने के वास्ते। समझ गया क्या मामू, आज ही वर्दी उतरवा देगा सारी, क्योंकि इन्होंने बीजेपी सरकार धर्म बचाने वास्ते बनाई है, देश में व्यवस्था बनाने वास्ते ना। तो आइंदा किसी धार्मिक झंडू से पंगा ना लेना, वरना तुम्हारी वर्दी तो गई। मैं रेशु गुप्ता, मुझे ना ही कोई इंसाफ मिला है, ना कोई न्याय मिला है। अरे बहन तेरा आधा शरीर तो जला है,
अरे जिनका पूरा शरीर खत्म हो गया, वो 20-21 बालक जिनकी जान सरकार ने नीट पेपर लीक करा के ले ली, यहाँ उन्हें इंसाफ न मिल पा रहा तो तुम तो भूल ही जाओ न्याय इंसाफ की बातें इस बीजेपी राज में। मैं यहाँ क्यों आया था? मैं यहाँ क्यों आया था? पेट्रोल पंप पे खड़े खड़े का जी लाइसेंस आरसी मांग रहे हैं, क्या मतलब है इनका? नाम देखो जी। मतलब पूछ रहा, अबे सरकार जो तनख्वाह देती है उससे पूरा ना पड़ता इनका, बस यही मतलब है। ओह माय गॉड। और 13,500 ले गए अपने घर में राशन न भरवा लेंगे, बस आधा मार के शाम को मूड बना लेंगे। ये देखिए पटना खेमनी चौक में दारू पीकर पूरा झूल है। मतलब इतनी सारी मेहनत करके देश की जनता 1,500 की रिश्वत लेकर देश का ईमानदार सच्चा सिपाही शाम को एक पौवा भी ना मार सकता, वो बिहार जैसे एक स्टेट में जहाँ बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने शराबबंदी की हुई है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पता नहीं। ये बढ़ाइए और बढ़िया जी, आप फिर से बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग। हटबे व्लॉगिंग कर रहा, वो भी बिना ईमानदार पुलिस से परमिशन लिए बिना। अबे पहले देश की ईमानदार पुलिस को 1,500 का चढ़ावा चढ़ा, फिर चाहे ब्लॉगिंग करिए या चोरी।